हेलो फ्रेंड्स, मैं कृपा और आज मैं आप सभी के लिए एक नया स्कॉलरशिप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप लेके आई हूँ। ये स्कॉलरशिप क्लास 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है और इस स्कॉलरशिप को ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट भर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप में आपको 30,000 तक फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं 10th के स्टूडेंट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला कि आप क्लास 10th पास आउट होने चाहिए 2026 में। दूसरा, आपके क्लास 10th में 65% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और आपका इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम का होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीड हैं। तो पहला, आपके पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए। एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, तो उसमें आप अपना आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इनकम प्रूफ चाहिए, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और प्रयास कीजिएगा कि अगर इनकम सर्टिफिकेट आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का हो। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर का है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। चौथा, आपके पास एडमिशन प्रूफ होना चाहिए, एक फ़ी रिसिप्ट होनी चाहिए और पांचवा, एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। तो अब नज़र डालते हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में है तो वो 2026 में क्लास 12th पास होने चाहिए। उनके क्लास 12th में 65% मार्क्स होनी चाहिए मिनिमम और उनकी भी एनुअल इनकम जो है 8 लाख से कम का होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट नीड है। तो पहला, क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। एक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास फ़ी रिसिप्ट होनी चाहिए, एडमिशन प्रूफ होना चाहिए, आप बोनाफाइड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपका 8 लाख से कम का होना चाहिए और फैमिली इनकम चाहिए। इसमें आपका इनकम नहीं, आपके फैमिली मेम्बर, आपके गार्जियन का इनकम इसमें नीड होता है। और ध्यान रहे वो फैमिली इनकम इस ईयर का हो, करंट फाइनेंशियल ईयर का हो, तो वो बहुत बेहतर रहेगा। एक फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और इसमें चलिए देखते हैं कि किनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जो PWD कैटेगरी, मतलब कि डिसेबिलिटी के साथ है कोई स्टूडेंट, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पे ऐसे स्टूडेंट जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को नहीं मिलेगा, सबके लिए है, बट प्रेफरेंस पहले उनको दिया जाएगा। और कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या ये CBSE के स्टूडेंट भर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट भर सकते हैं। तो हाँ, ये CBSE के स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये स्कॉलरशिप भरना है तो उसके लिए आपको बड़ी फॉर यू पे जाना होगा। बड़ी फॉर यू, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी ऐसे। उस पर जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन वहाँ पे सर्च करना होगा आपको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप आएगा। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करना है, एक एक करके होगा। जैसे कि पहले एजुकेशन रिलेटेड, पर्सनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो सब एक एक फिल करते हुए आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। और इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा भरने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इसको जल्द से जल्द फिल कर लीजिए क्योंकि 28 जून तक ही इसका लास्ट डेट है। तो मैं चाहूँगी कि सभी नीडी स्टूडेंट तक ये स्कॉलरशिप की जानकारी पहुँचे और इसको जल्द से जल्द फिल आउट कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो मुझसे संपर्क कीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।